नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र की बॉम्बे सेशन कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है शाहरुख खान और आर्यन खान के लिए। जी हां, जिस तरीके से शाहरुख खान की तरफ से एक के बाद एक वकील बदले जा रहे थे, अब उनका भी उन चीजों का भी कोई फायदा शाहरुख खान के लिए मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि 20 अक्टूबर तक अब आर्यन खान जेल में रहेंगे। जी हां, जिस आर्थल जेल में भेजा गया था आर्यन खान को, अब 20 तारीख तक और रातें गुजारनी पड़ेंगी आर्यन खान के लिए, और भी मुश्किलें आर्यन खान के लिए उसके बाद और बढ़ सकती हैं। वो चीजें आगे देखने वाली हैं। पर यहां पर हम एक तरफ पे शाहरुख खान के लिए बड़ा झटका है, तो दूसरी तरफ पे हम ये कह सकते हैं कि ये एनसीबी के लिए एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि एनसीबी की तरफ से जो दलीलें रखी जा रही थी एसजे की तरफ से, एनसीबी की तरफ से लगातार ये कोशिश थी कि जिस तरीके से एक तरफ पे चाहे फिर वो सतीश मानशिंदे हो या फिर अमित देसाई, इनकी जिस तरीके से कोशिश थी कि आर्यन खान को जल्दी से जल्दी छुड़ा लिया जाए, पर अब जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, जो झटका शाहरुख खान के लिए लगा है, आर्यन खान के लिए लगा है, और एनसीबी की एक बड़ी जीत है, क्योंकि जो इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल से नाम जुड़ता हुआ नजर आ रहा था आर्यन खान का, जो ड्रग तस्कर थे उनसे लिंक जुड़ रहे थे आर्यन खान के, तो इसी सारे मामले में अब एनसीबी के पास 6 दिन और हैं कि अब एनसीबी और भी जो जांच है वो इस मामले में आगे बढ़ा सकती है, और जो प्रूफ है और जो पुरस्कार सबूत हैं वो भी जुटाने का टाइम अब सीबीआई के लिए एक तरफ मिल गया है। जी हाँ, ये बड़ी बात है कि जिस तरीके से लगातार पे एनसीबी की तरफ से एनसीबी के ऊपर कभी दबाव बनाया जा रहा था, कभी एनसीपी यानी कि एनसीपी वो पार्टी जो महाराष्ट्र में सत्ताधारी पार्टी है, जिनके एक के बाद एक नेता कभी एनसीबी, कभी ईडी या फिर कभी सीबीआई को लेकर बार बार पे ये कहते हैं कि जो केंद्र सरकार है इन एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। पर आज अगर हम सेशन कोर्ट की बात करें या फिर लगातार जिस तरीके से 3 तारीख को आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई, 8 तारीख के बाद ये मामला जिस तरीके से कोर्ट में चल रहा है, और बड़े से बड़े वकील भी आज आर्यन खान के लिए जेल से नहीं छुड़ा पा रहे हैं। तमाम पैसा लगाया जा रहा है, तो यहाँ पर एक तरफ जनता की जीत है, एनसीबी की जीत है कि चाहे कोई अगर गलत करता है, बॉलीवुड में कोई भी नामी व्यक्ति है, चाहे आपके पास कितना भी पैसा है, पर जो कोर्ट है वो अपना काम पूरा कर रही है। ना किसी के पैसे पर चीजें चल रही हैं और ना ही तो किसी की शोहरत के आगे हमारी जो कोर्ट है या फिर जो प्रशासन है वो नहीं झुक रहा है। एक तरफ ये शाहरुख खान के लिए बड़ा झटका है, तो दूसरी तरफ केकेआर या फिर तमाम उन सेलिब्रिटीज के लिए भी बड़ा झटका है, जो बार बार पे ट्वीट करके कहते हैं कि शाहरुख खान के साथ हम खड़े हैं, और आर्यन खान एक छोटा सा बच्चा है जिससे कोई भी गलती नहीं हुई है, शाहरुख खान मुसलमान है तो उन्हें फंसाया जा रहा है। तमाम इस तरीके की बातें करने वाले जम्मू कश्मीर से भी तमाम नेता आए, और जिस तरीके से महाराष्ट्र में बैठी हुई सत्ताधारी पार्टी के नेता जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे थे, ये झटका उन लोगों के लिए भी है, क्योंकि बॉलीवुड में से एक के बाद एक बड़ा नाम निकलकर सामने आ रहा है, और एनसीपी के नेता लगातार उन लोगों को बचाने का प्रयास करते हैं जो कि ड्रग कार्टेल में शामिल होते हैं या फिर इस तरीके के गोरख धंधे करते हुए पाए जाते हैं। अगर हम आर्यन खान की यहाँ पर बात करें, तो आर्यन खान को लेकर आज अगर बड़ी जीत है, इन लोगों की भी जीत है जो लगातार ये कहते हैं कि बॉलीवुड में कोई भी पाक साफ नहीं है, और बॉलीवुड में अगर इतना ज़्यादा मूवियों में आप भी सोचिए कि अगर इतनी ज़्यादा बजट की फिल्में बनाई जाती हैं, कोई 100 करोड़ से ऊपर होती है या फिर कोई 200 करोड़ की मूवी जो होती है, उसमें पैसा कहाँ से आता है? तो वो जितना भी जो गोरख धंधा था, काली चीज़ें थी, आज उनका जो सच्चाई है वो जनता के सामने निकल कर आ रही है। और ये एक बड़ी बात है कि एक तरफ जहां पर कुछ बॉलीवुड के चंद कलाकार सामने आकर कहते हैं कि आर्यन खान को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, और केकेआर जैसे स्टार जिनका नाम कभी चलता नहीं है पर फिर भी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए वो जिस तरीके से बयानबाजी करते हैं, आज वो केकेआर आज सोशल मीडिया पर आके कहते हैं कि कोई भी जो स्टार है वो बॉलीवुड फैमिली है, तो आर्यन खान के लिए आज कोई बात क्यों नहीं बोल रहा सिवाय ऋतिक रोशन या फिर तमाम ऐसे जो छोटे मोटे कलाकार हैं उनके सिवा। बात यह भी है कि जिस तरीके से बॉलीवुड में एक के बाद एक नाम निकलकर सामने आ रहा है, नामी ग्रामी हस्तियों को आज एनसीबी रडार पर ले रही है, चाहे फिर वो सारा अली खान हो, दीपिका पादुकोण हो, जहां पर एक तरफ जनता के सामने सच्चाई ऐसे कलाकारों की निकलकर सामने आ रही है, तो दूसरी तरफ एनसीपी के नेता, जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले भी कहा आप लोगों से कि जो एनसीपी के नेता हैं वो लगातार इन लोगों को बचाने का प्रयास
प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज जो एनसीबी अपना काम कर रही है, एनसीबी के हाथ में जो सबूत हैं, एनसीबी के एएसजी की तरफ से जो दलीलें दी गई कोर्ट में, तो उनका तो हम एक तरफ को कह सकते हैं कि ये एक तरफ एनसीबी की बड़ी जीत है, तो दूसरी तरफ आर्यन खान के वकील अमित देसाई के द्वारा जो दलीलें आज दी गई, आज जो कोशिश है आर्यन खान को छुड़ाने के लिए की गई, वो पूरी तरीके से फीकी रही। और अभी तक जो सवाल उठ रहा था कि आर्यन खान जेल जाएंगे या मिलेगी बेल, तो अब आर्यन खान को 6 दिन और जेल में रहना पड़ेगा और पापा के लाडले पुत्र को अब 6 रातें और गुजारनी पड़ेंगी जेल के अंदर। वही आर्यन खान जो अभी कुछ दिन पहले पुलिस की गाड़ी में ही हंसते हुए नजर आए थे, तो सवाल ये उठ रहा था कि जब जिसके बाप के पास, जिनके पिता के पास इतना ज्यादा पैसा हो तो वो इसी तरीके की जिंदगी जीते हैं। पर आज जिस तरीके से एनसीबी काम कर रही है, एनसीबी के हाथ में तमाम सबूत मिले हैं, तो ये एक परेशान करने वाली बात है उन लोगों के लिए जो ड्रग का, कार्टेल का जो जितना भी जो धंधा है, गोरख धंधा है, वो महाराष्ट्र में चलाते हैं। और अगर यहाँ पर हम आर्यन खान के पूरे मामले की बात करें तो उन लोगों की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अभी तक तो एनसीबी ने 20 लोगों की गिरफ्तारी की है और इन लोगों की अब एक के बाद एक सभी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। इकलौते शाहरुख खान के बेटे की प्रॉब्लम नहीं बढ़ रही है, क्योंकि जितने भी लोग जो शिप से जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई या फिर जिसके बाद गिरफ्तारी, इम्तियाज खत्री जैसे लोग जिनको बार बार पे समन करके बुलाया जा रहा है। और इम्तियाज खत्री की अगर बात करें तो इम्तियाज खत्री वो पर्सन है जो महाराष्ट्र की हर पार्टी में पाया जाता है। और सुशांत सिंह राजपूत का जब मामला निकलकर सामने पिछले साल आया था, तो उस वक्त पे भी इसी व्यक्ति का नाम कई बार सामने आया था। तो इन्हीं लोगों को बचाने के लिए तमाम लोगों की तरफ से या फिर एनसीपी की तरफ से महाराष्ट्र में सत्ताधारी पार्टी की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं, पर आज सारी कोशिशें नाकाम हैं। तो आर्यन खान को 20 तारीख तक अब जेल में रहना पड़ेगा, तो ये मुश्किल की बात तो है ही। और यहाँ पर हम ये भी बात बताना चाहते हैं कि जिस वकील ने रिया चक्रवर्ती के मामले में भी, ड्रग्स के मामले में नाम आया था, सतीश मान शिंदे, और आज अगर सुनवाई कर रहे हैं अमित देसाई, तो इन चीज़ों का भी कोई फर्क नहीं दिखाई दे रहा है। कोई भी उस बात से रिलीफ शाहरुख खान के लिए नहीं मिला है। और जो कलाकार हैं वो इसीलिए भी एक बात कह सकते हैं कि बाइकॉट, क्योंकि आज जिस तरीके से बॉलीवुड में से नामी एक बड़े से बड़ा कलाकार और जो बात है वो जनता जमकर बहिष्कार कर रही है। आज शाहरुख खान हो या फिर जया बच्चन, आज जो देश की जनता है वो अपनी खुली आंखों से देख रही है कि किस तरीके से बॉलीवुड में रहने वाले लोग पर्दे के सामने क्या एक्टिंग करते हैं और पर्दे के पीछे का जो सच है आज वो जनता के सामने निकलकर सामने आ रहा है। और यही एक बड़ा कारण है कि आज कोई शाहरुख खान के सपोर्ट में अगर 4 व्यक्ति हैं, तो उन्हीं शाहरुख खान से सवाल करने वाले 80 लोगों की भीड़ लगी हुई है कि आखिरकार किस तरीके से चीजें बॉलीवुड में लगातार चल रही हैं। तो जिस कदर से बॉलीवुड का 1 साल से ज्यादा हो चुका है, सुशांत सिंह राजपूत जब से हमारे बीच से गए हैं, और तब से बॉलीवुड में से तमाम इस तरीके से खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस बॉलीवुड को कभी संजय राउत कहा करते थे कि बॉलीवुड तो पाक साफ है, और जया बच्चन ने संसद में कहा था कि बॉलीवुड के लोग जो हैं वो सबसे ज्यादा टैक्स पे करते हैं, तो इन्हीं थाली में छेद करते हैं। लोग जो सवाल पूछते हैं बॉलीवुड वालों से, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। तो आज जो देश की जनता है वो लगातार बॉलीवुड में काम करने वाले और नामी ग्रामी हस्तियों से सवाल पूछ रही है, क्या यही वो बॉलीवुड है जिसकी बार बार पे चर्चाएं की जाती हैं? क्या यही वो चेहरे हैं जिनको छुपाने का लगातार प्रयास बॉलीवुड के लोगों की तरफ से किया जाता है? और आज जितने भी कलाकार सामने निकलकर सामने आ रहे हैं आर्यन खान को बचाने के लिए, सिंपैथी के लिए कि शाहरुख खान के पक्ष में भी 4 लोग खड़े हो जाएं, और इसीलिए ये बात को बार बार पे, चाहे फिर वो कुछ मीडिया कलाकार हों या फिर कुछ मीडिया हाउसेस हों, जिनकी तरफ से बार बार पे ये बात रिपीट की जाती है कि आर्यन खान महज 23 साल का बच्चा है और उससे सिर्फ गलती हुई है जिसे फंसाया जा रहा है। कभी केंद्रीय सरकार को लेकर सवाल दागे जाते हैं, तो कभी एजेंसियों को लेकर बार बार पे सवाल पूछे जा रहे हैं, एनसीबी को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, सीबीआई को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। तो शाहरुख खान के उस 23 साल के बेटे को अपने आप को एक क्रूज पर लेकर नहीं गया था। और जिस तरीके की चीजें सामने निकल कर आ रही हैं कि आर्यन खान की तरफ से कहा गया था कि वो क्रूज पे इसीलिए गए थे कि बॉलीवुड का कुछ रंग चढ़ेगा। तो वो जो रंग चढ़ाने की बात आर्यन खान की तरफ से कही गई थी, अब आप भी देख रहे हैं कि बॉलीवुड में किस कदर रंग चढ़ा हुआ है। और आर्यन खान जिस तरीके से रंग चढ़ाने के लिए शिप पर गए थे, अब ये रंग इतनी जल्दी उतरने वाला नहीं है, क्योंकि एनसीबी के हाथ में
काफी ज्यादा एक तरफ डिजिटल चैट्स हैं, दूसरी तरफ आर्यन खान की तरफ से बात भी कबूली गई है कि पिछले 4 सालों से ड्रग्स ले रहे थे आर्यन खान। और यहाँ पे बड़ी बात यह भी है कि जिस तरीके से इंटरनेशनल जो तार हैं ड्रग्स तस्करों के साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो एनसीबी भी अपने सबूत जुटाने में लगी हुई है। और जिस तरीके से समीर वानखेड़े और जो अधिकारी हैं वो भी कह चुके हैं कि जब तक ड्रग्स कार्टेल के जो तह तक नहीं पहुंच जाएगी एनसीबी, तब तक मुश्किल है कि आर्यन खान को रिलीव मिले या फिर कोर्ट या फिर एनसीबी की तरफ से कोई भी राहत आर्यन खान को मिलती हुई नजर आए। क्योंकि चाहे बेशक वो किंग खान या शाहरुख खान के बेटे हैं, पर यहाँ पर जो कानून है ये भारत है, यहाँ संविधान और कानून हर व्यक्ति के लिए बराबर है। और यही एक बड़ा कारण है कि आज इतने बड़े सुपरस्टार का बेटा होने के बावजूद भी आर्यन खान को एक के बाद एक जब सुनवाई होती है तो बार बार पे सिर्फ मुंह की खानी पड़ती है, हमेशा निराशा ही हाथ लगती है, वकीलों को बदलने के बाद भी और लाखों करोड़ों खर्च करने के बाद भी। क्योंकि जो जनता की ताकत है वो आज दिखाई दे रही है और कोर्ट और जो एनसीबी है वो अपना काम लगातार सही दिशा में आगे बढ़कर कर रही है। इसी तरीके से और भी ज्यादा अपडेट्स के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।